आज एसएसपी जो नई कमेटी बनी है उसके रुकन के साथ आप लोगों ने जाए वक़्वा का दौरा किया, मुख्तलिफ इलाके आपने विज़िट किए, क्या देखा क्या नहीं देखा और इस दौरे का मकसद, क्राइम सीन का मकसद बता दिएगा। देखिए, आप जानते हैं चूँकि ये 12 दिन 13 दिन उस वाक़े को हो गए, तो उस 12-13 दिन जब पुलिस से मदद नहीं मिल रही थी, तो इस जगह पे बार बार वालिद ने और वालदा ने और बहन ने आके ख़ुद अपनी तरफ से तफ्तीश करने की कोशिश की। कभी उन्होंने एक गली देखी, झाड़ियाँ देखी जहाँ पे सामान था, रास्ते में आने जाने के देखे, लोगों से अपनी मदद आप पूछ-गिछ करते रहे, कहाँ कैमरे लगे, कहाँ नहीं लगे। तो हमने जब ऑफ़ कोर्स अब आप ख़ुद मजबूर हों तफ्तीश करने पे और चीज़ें देखने में, तो फिर आप नोट कर लेते हैं अपने पास कि हमें क्या लगता है ज़रूरी और क्या ज़रूरी नहीं है। तो कल जब तफ्तीशी टीम बनी थी और हमने उनको अपनी सारी चीज़ें बताई थी, तो उन्होंने ये भी कहा और अच्छी उनकी तरफ से पेशकश थी कि जी सुबह को उनका एक रुकन सीनियर जो है वो फैमिली के साथ फैमिली जैसे चीज़ों को देखना चाहती है कि फैमिली को तसल्ली हो कि सारी जगहों को विज़िट कर लिया गया। उसके बाद तो जी ऑफिशियल जो प्रॉपर आएगी पुलिस यहाँ पे अपनी अपनी कार्रवाई के साथ अपनी टीम के साथ, हमने सिर्फ उनको लोकेशंस वगैरह मार्क करवाई हैं कि ये सारी चीज़ें आप जगह देख लीजिएगा। नाउ दे विल कम और अपनी जो प्रॉपर उनकी एक्सरसाइज होगी और शायद उनके जो भी यूनिट्स और वगैरह आएंगे वो अब आपको पुलिस एहलकार बेहतर बता सकते हैं। हमसे जो उन्होंने मदद मांगी थी वालदैन से, वालदैन 2400 घंटे किसी भी क्वेरी को पुलिस की एड्रेस करने के लिए तैयार हैं। हम कुछ विथहोल्ड नहीं कर रहे। तो मैं दोबारा से ये बात कहूँ, वो जो आपको ऑडियो लीक करने की ज़रूरत नहीं है जी, आपको बैंक अकाउंट लीक करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई माली मामला लीक करने की ज़रूरत नहीं है। फैमिली सब आपको पहले दिन से ख़ुद बिठा के बात कर रही है। आप जो ज़ाती ज़िंदगी की भी बात कर रहे थे, वो भी चीज़ हमने ख़ुद लिखवाई हुई है, मेमोज़ में लिखवाई हुई है कि जी हमारा इस वक्त अज़वाजी रिश्ता क्या है, किस आपका शौहर बीवी हैं। तो हर चीज़ को ऐसे लीक बना के, इंकशाफ बना के, बड़ा जो है वो कोई आपने प्रोग्रेस दिखा के पेश करें। फैमिली सब पहले दिन से बता रही है, आज ये एक्सरसाइज हो गई है। हमने जितना एरिया हमें समझ में आया, बट वी आर अनट्रेंड ऑफिशियल, हम ले पर्सनस हैं। हमने तो एक सादी आम फहम आंख से देखा है। हम एक्सपेक्ट करते हैं जो पुलिस टीम आएगी उसको उतना ज़्यादा मैग्नीफाई करके और ज़्यादा वसी करेगी दायरा तफ्तीश का। अच्छा ये बताइएगा जिब्रान भाई कि सैंपल्स के बारे में बताया गया था कि सैंपल्स बहुत लीक हो गए हैं। कल जामे कराची की सैंपल्स रिसीव हुए हैं, क्या बोलेंगे ये कोताही है कि इतने दिनों से सैंपल जो है वो पहुँचाया नहीं गया, जिसकी वजह से डीएनए रिपोर्ट और दीगर जो रिपोर्ट्स हैं वो डिले हो रही हैं? देखिए, दो किस्म की रिपोर्ट्स के अंदर आना है। एक, जब पहली बार जब बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ था तो उस वक्त इसके कपड़े सील किए गए थे और जिस्म के अज़ा के कुछ टिश्यू सील किए गए थे। तो उस बात को तो 12-13 दिन हो गए, तो पहले तो वो रिपोर्ट आना है। फिर एग्जीक्यूशन जो हुई है सैटरडे को, तो सैटरडे दोपहर को जो सैंपल निकाले गए और हैंड ओवर किए गए पुलिस ऑफिसर को, उनका ये कहना था जो कि सैटरडे शाम को और पूरा संडे जो है वो लैब बंद थी, तो फिर आप मंडे सुबह पहुँचा देते। मैं यहाँ पे शुक्रगुजार हूँ मीडिया का कि हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए कल दौरान उस वक्त मीडिया ने सवाल करके बताया कि जी आपके सैंपल अभी तक जमा नहीं हुए, कराची की लैब हमें कह रही है। तो जो बात मैंने यहाँ पे रखी, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद फिर पता चला कि फ़ौरन जाके आईओ साहब ने वो सैंपल जमा करा दिए। तो अगेन, हम में से यहाँ कोई अकले कुल नहीं है, हमारी दो ही आँखें जी, दो ही कान हैं। ये ख़ानदान इस उम्मीद में है कि जहाँ इतना लेट डाउन हमें पहले हुए हैं, हम उम्मीद है कि अब पुलिस भी हमारे हाथ और कान आंखें बनेंगी और मीडिया पे तो पहले दिन से ख़ानदान को भरोसा है कि यही फ़िलहाल अभी तक जो है इस केस को ज़िंदा रखे हुए हैं और हमें वो अहम इंकशाफ और इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं केस के हवाले से जो कि ज़रूरी हैं। बट इधर उधर जो डिस्ट्रैक्शंस अगर कोई सहाफ़ी साहब पैदा कर रहे हैं, संजीदा मामला है जी, फिर इन्वेस्टिगेशन की तरफ तवज्जो दीजिए। ख़ानदान कोई चीज़ नहीं छुपा रहा कि कोई ये मामला था या वो मामला था। अच्छा सर, एक चीज़ आप बता दीजिएगा सर, यहाँ पे चूंकि डेड बॉडी करीब से मिली है, ये रजा के कोई दोस्तों में से या उनके इस इलाके में आना जाना था माजी में कभी इस तरह की कोई? सर आप बिल्कुल आगे आ जाए। नहीं नहीं नहीं, इस तरह कोई आना जाना नहीं था। उनका किचन है जो ईद के तीसरे दिन ओपन हुआ है, बकरा ईद में, जो पीछे किचन है उनका, बस वही किचन के ऊपर आना जाना। इधर इस टेरिटरी में ना उनका कोई दोस्त है ना उनका आना जाना है। यहाँ से तकरीबन कितना फासला होगा उनके किचन से? मेरे ख्याल में आधा किलोमीटर होगा, आधा किलोमीटर होगा। पिछली साइड है, फैसल बैंक के साथ उनका किचन है। क्लाउड किचन के नाम से किचन्स हैं वो, जो बेसिकली डिफरेंट किचन्स हैं, डिफरेंट ब्रांड्स के। तो उसमें से एक किचन वॉफ्लेक्स का भी है। बहुत सारे किचन्स हैं उसमें बने हुए, तो उसमें एक किचन रज़ा का था। सर आपने 2 रोज़ पहले कहा था कि किसी भी हद तक इंसाफ दिलाने के लिए जाना पड़ा तो जाएंगे, तो क्या आपको लगता है किसी अहम शख्सियत का की इन्वॉल्वमेंट किसी किस्म का फेयर कर रहे हैं आप, या क्या मामला हो सकता है? क्योंकि ये बात आपने कही थी कि हम पूरी कोशिश में लगे, बिल्कुल लेवल पे जाना पड़ा। देखिए, अपने इसको इंसाफ दिलाने के लिए जिस लेवल पे जाना पड़ा उसकी हद तक जाएंगे, मगर मैं हम तो खुद ढूंढ रहे हैं कि पता लगे कि आखिर ये इंसिडेंट हुआ क्या है।
तो ये अभी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई है। यही चीज़ 11 दिन में हो जाती तो आज हम किसी और स्टेज पे खड़े होते, मगर पिछले आपके सामने है सारा। तो अब अभी आज की तो हमारे साथ फर्स्ट डे है, जो 13 दिन के बाद आज हमारा फर्स्ट डे है, जो हम मुतमईन होकर साथ चल रहे हैं उनसे, वो हमारी सब सुन रहे हैं। तो अभी बाकी वो करेंगे अब इसकी। अभी तक ये बड़ा आंसर लेस केस रहा है, बहुत अहम सवाल तो उसके जवाब नहीं मिल सके। इन 11, 12, 13 दिनों में आपको दोस्त अहबाब किसी सर्किल में कोई गैर मामूली बात, कोई ऐसी चीज़ पता चली हो, कोई नोटिस की हो आपने, या कुछ भी अभी तक आप भी दूर ऐसे हर तरह से? नहीं, हमें दोस्त मिल ही नहीं रहे उसके। अच्छा, आपने फर्स्ट डे भी यही कहा था, मीडिया में भी यही कहा था कि शक है कि 3 बंदे जो है वो फरार हुए थे गेस्ट हाउस से। जी। अभी जो है वो वाटर बोर्ड वालों ने इस चीज़ की तस्दीक कर दी है कि 3 बंदे जो है गेस्ट हाउस से फरार हुए थे। क्या जी, कहेंगे सवाल है? देखिए हमें शक हुआ, हमने पुलिस को बताया, मैं शक ही कर रहा हूँ। और 13 दिन निकलने के बाद अभी भी इनको नई तफ्तीशी टीम को भी बताया है। तो फर्दर देखते हैं कि ये क्या इन्वेस्टिगेट, जो प्रीवियस इन्वेस्टिगेशन टीम है उन्होंने तो हमारे साथ कोई शेयरिंग ही नहीं की ना, वो मीडिया से शेयर कर रही थी, हमारे साथ कोई शेयरिंग नहीं थी। अब ये टीम बनी है, इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि ये हमारे साथ पॉजिटिवली चलेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया।